विंध्य की बहुचर्चित लोकसभा सीट सतना, जहां की विधानसभा वाले उम्मीदवार ही लोकसभा के चुनावी मैदान पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन बीएसपी ने नारायण त्रिपाठी को यहां से उम्मीदवार बनाया है। तमाम सोशल मीडिया और कुछ बीजेपी के ही नेता विपक्ष के साथ मिलकर गणेश सिंह को चुनाव हराने में लगे हुए हैं। वहीं गणेश सिंह पूरी ताकत के साथ बीजेपी के बड़े नेताओं को बुलाकर अपना पक्ष मजबूत कर रहे हैं। हवा बनाई जा रही है कि सिद्धार्थ कुशवाहा ने विधानसभा में हरा दिया तो लोकसभा भी जीत जाएंगे। आपको एक बात स्पष्ट कर दें कि दोनों चुनावों में बहुत अंतर है। विधानसभा का चुनाव स्थानीय मुद्दों पर लड़ा जाता है और केवल सतना शहर का वोटर्स ही इसमें इन्वॉल्व था, लेकिन ये लोकसभा चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों के साथ साथ मोदी फैक्टर्स, बीजेपी हिंदुत्ववादी सोच के साथ राम मंदिर और विकास के नाम पर लड़ रही है। गणेश सिंह पिछले 20 सालों से सतना के सांसद रहे हैं। भले ही लोगों को लग रहा हो कि उन्होंने कुछ काम नहीं किया, लेकिन सतना के अंदर सतना का प्रतिनिधित्व किया है। देश को मजबूत करने में उनका भी उतना ही योगदान है जितने की बाकी सांसदों का योगदान है। गणेश सिंह सतना के जन जन से वाकिफ़ है, सभी वर्गों में उनकी अच्छी पकड़ है। सतना विधानसभा में सिद्धार्थ कुशवाहा की जीत का कारण गणेश सिंह का ओवर कॉन्फिडेंस था। उन्होंने ज़्यादा प्रचार प्रसार व चुनाव को सीरियस नहीं लिया था विधानसभा चुनाव में, इसीलिए वो हारे थे। अब वो समझ चुके हैं, जन जन से जुड़ रहे हैं। सिद्धार्थ कुशवाहा अभी केवल सतना शहर तक ही सीमित हैं, उन्हें देश के मुद्दों का पता नहीं है। और फिर जो शख्स कुछ बोल ही नहीं पाता हो वो आपका प्रतिनिधित्व कैसे करेगा? फिर सिद्धार्थ के जीतने का कोई मतलब नहीं जब देश में बीजेपी की सरकार बन रही हो। ऐसे में सतना और पीछे हो जाएगा। राजनाथ सिंह तो यहाँ तक कह गए गणेश सिंह के बारे में कि इस बार गणेश सिंह चुनाव जीतते हैं तो उनको पावर दी जाएगी, और हो ना हो 20 साल से सांसद रहे गणेश सिंह इस बार केंद्र में मंत्री बनाए जाएंगे। विंध्य क्षेत्र से भी केंद्र में एक सशक्त मंत्री चाहिए होगा, और ये मंत्री पद कौन दे सकता है, ये मंत्री पद किसको मिल सकता है, वो आप अच्छी तरह जानते हैं। गणेश सिंह वो शख्स हैं जो मंत्री पद ले सकते हैं और इनको मंत्री बनाया जा सकता है। केंद्र में मंत्री बनेंगे तो हर तरफ से रोजगार के अवसर मिलेंगे, अपने विंध्य क्षेत्र को एक नई ऊंचाई तक ले जाएंगे, एक नई पहचान मिलेगी, विंध्य क्षेत्र विकास करेगा। गणेश सिंह सतना में 20 साल से सांसद हैं और गणेश सिंह को अच्छी तरह पता है सतना में किस गांव में कहाँ क्या समस्या चल रही है, शहर में क्या चाहिए होगा और सतना का विकास कैसे करवाया जाए। सतना के विकास में उतना ही उनका योगदान है जितना कि बाकी किसी भी लोकसभा सीट से किसी सांसद का रहता है। सतना में जो कुछ भी विकास हुआ है उसमें गणेश सिंह का पूरा योगदान है। गणेश सिंह अपनी बात रखते हैं। सबसे बड़ी बात है, गणेश सिंह संसद में इतनी बढ़िया स्पीच देते हैं और अपना पक्ष रखते हैं, समस्याएं रखते हैं। सतना ऑलरेडी केंद्र की योजनाओं से भरा पूरा, और सतना में तमाम वो योजनाएं मिली हुई हैं केंद्र की तरफ से जिन पर काम चल रहा है। सतना विकास कर रहा है। ऐसा नहीं है कि रीवा को देखते हुए लोग जो बोल रहे हैं कि रीवा विकास कर रहा है लेकिन सतना पीछे है। रीवा ज़रूर विकास किया है। रीवा में बहुत सारे फ्लाईओवर बने हैं। जो स्थानीय काम होते हैं वो एक विधायक कर सकता है, लेकिन सतना के विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा ने क्या किया है आप ये भी तो देखिए। और सिद्धार्थ कुशवाहा कर भी नहीं सकते, क्योंकि सिद्धार्थ कुशवाहा कैसे करेंगे? जब बीजेपी की सरकार होगी तो सिद्धार्थ कुशवाहा के पास वो पावर नहीं होगी कि वो सतना का डेवलपमेंट करवा पाएँ। यही हाल लोकसभा चुनाव में भी होने वाला है। अगर सिद्धार्थ कुशवाहा किसी तरह से जीत भी जाएँ, बीजेपी की सरकार आ जाए, तो सिद्धार्थ कुशवाहा कुछ भी नहीं कर पाएंगे सतना के लिए। आप लोगों को लग रहा है कि गणेश सिंह ने 20 सालों में कुछ नहीं किया है, लेकिन गणेश सिंह ने कम से कम देश के लिए तो किया है। देश में उनका उतना ही योगदान है जितना बाकी सांसदों का रहता है, किसी भी बिल को पास करवाने में, सरकार के साथ सहमति जताने में। तो ये काम कोई छोटे मोटे काम नहीं होते हैं। चाहे आप बड़े से बड़े मुद्दे देख लीजिए, राष्ट्रीय मुद्दे, उन सब में गणेश सिंह का भी योगदान उतना ही है जितने कि एक पीएम का होता है। फिर जो नेता आपकी बात ही ना रख पाए, बोल ही ना पाए, सिद्धार्थ कुशवाहा अभी इतने मैच्योर नहीं है, इतना अच्छा बोल नहीं पाते, उनको अभी समझ नहीं है पूरे सतना की
तो वो कैसे रिप्रेजेंट कर पाएंगे सतना लोकसभा का, क्योंकि सिद्धार्थ कुशवाहा शहर के एक सतना सीट के विधायक हैं और सतना के लिए भी सिद्धार्थ कुशवाहा ने कुछ भी नहीं किया है। जो पावर उनके पास है, जो करवाने की शक्ति क्षमता थी, वो भी आज तक उन्होंने कुछ नहीं करवाया है। तो सिद्धार्थ कुशवाहा तो अपनी बात भी नहीं रख पाते हैं। अभी सिद्धार्थ कुशवाहा पॉलिटिक्स में इतने मैच्योर नहीं हुए हैं जितने कि गणेश सिंह एक मैच्योर पर्सनालिटी हैं। चाहे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, मुख्यमंत्री हो, ऐसे ही उनकी तारीफ नहीं करते हैं। गणेश सिंह को समझते हैं, गणेश सिंह की कद्र करते हैं, उनके बारे में जानते हैं कि गणेश सिंह क्या हस्ती हैं। इसलिए आप सभी को जो ये सोशल मीडिया में खबरें मिल रही हैं, लोग बोलते हैं, बताते हैं कि गणेश सिंह ने कुछ नहीं किया, एंटी इनकम्बेंसी चल रही है, गणेश सिंह के विपक्ष में बात चल रही है और लोग नाराज हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लोग उतने ही खुश हैं गणेश सिंह से जितने कि बीजेपी से खुश हैं। और गणेश सिंह आप देखेंगे वोटों से चुनाव जीते थे, इस बार मुझे लगता है कि और भी ज़्यादा मतों से वो चुनाव जीतने वाले हैं, क्योंकि यहाँ उनका जो प्रचार प्रसार का तरीका है वो भी देखने को मिल रहा है और जो रुझान सामने आ रहे हैं, उनका पब्लिक के प्रति उनका लगाव और पब्लिक का उनके प्रति लगाव जो समझ में आ रहा है, उसको देखते हुए यही समझ में आता है कि गणेश सिंह काफ़ी पॉपुलर है सतना में। जहां भी जाते हैं जनता काफ़ी सपोर्ट कर रही है उनको और आगे आने वाला समय जो चुनाव है वो उनके पक्ष में ही जाने वाला है। बने रहिए चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।